And कैसे हो? हाउ आर यू? टुडे टॉपिक इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम। हम जानते हैं कि बाय सावर्ट के नियम से क्या होता है, dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका होता है dB। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, यानी एम्पियर्स का परिपथीय नियम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लो इन द थ्रेडिंग ऑफ द कंडक्टर। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो म्यू नॉट टाइम्स है करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ओके, यानी बी नॉट डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये आपका क्या साइक्लिक लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट multiplied by current flow in the conductor. Okay, that I is the conductor, P and Q करंट फ्लो का डायरेक्शन है। इसको जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डेवलप हो जाती है। मान लीजिए किसी पॉइंट एट P है, ये पॉइंट दिया P और इसका एलिमेंट्री पार्ट है DL। कहने का मतलब है यदि किसी कंडक्टर में या स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। मान लिया हमको इस कंडक्टर के द्वारा पॉइंट P पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है, एंड DL इज द एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर, एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ द कंडक्टर, एंड रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज, मान लीजिए R। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, वो इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इन दिस process the direction of the elementary parts of the conductor and magnetic field is same। ये B है और ये आपका है DL। डायरेक्शन जो है दोनों का क्या है, सेम है। सो लेट रेडियस ऑफ कंडक्टर इज R and elementary length of conductor is DL। at point, ये कंडक्टर है PQ, at point S ले लो, at point S कंसीडर है यस है, इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड आउट करनी है। ओके, बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लो इन द कंडक्टर, करंट फ्लो इन द कंडक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल म्यू, यानी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हाउ कैन वी प्रूव बी line integral B dot dl is equal to mu naught into I?
where I is the current flow in the conductor and dl is the elementary parts of the conductor, B is the magnetic field. Okay, so that magnetic field by straight current carrying conductor is B is equal to mu naught अपॉन 2 पाई इंटू आई बटे आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी किसी स्ट्रेट धारावाही चालक के द्वारा किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटे आर हो गया। ओके, सो बाई given expression line integral b dot dl equals to b dot dl, ये लाइन इंटीग्रल है, और b लाइन इंटीग्रल dl, और b का मान हमने क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई गुणे आई बाई आर, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल dl। तो लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई गुणे आई बाई आर, और dl को लिख सकते हैं 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कट गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, यानी आई करंट फ्लो एंड म्यू नॉट। इफ आई इज इक्वल टू कैपिटल आई, तो आपका हो जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू इंटू म्यू नॉट इंटू आई हो गया, यानी ये आपका हो जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। ओके, we write integral b dot dl is equal to mu naught into I। ये आपका जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ को जो है प्रूफ करता है, यानी म्यू नॉट क्या है आपका एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, म्यू नॉट क्या है एब्सोल्यूट permeability of vacuum। ठीक है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।